दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाऊं या चिढ़ जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कर दें, क्योंकि भले ही बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूं या फिर यूं कहूं कि धर्म का आस्था का ढोंग करके नहीं घूमता हूं, लेकिन फिर भी जुड़ाव तो है ही। और मैं आज बात करने वाला हूं बनारस में हो रही तबाही के बारे में। जी हाँ, जिस बनारस को लोग शांति और मोक्ष के लिए जानते थे, आज वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर इतनी मंदिर, इतनी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन उस शहर में आखिर ऐसा हो कैसे सकता है जहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। कभी नॉन बायोलॉजिकल तक बता देने वाले मोदी जी आखिर अपने ही शहर में ऐसा होते हुए देख कैसे पा रहे हैं। देखिए, मंदिर है, ये टूट रहा है, जान से तोड़ रहा है। वैसे तो सांसद होने के नाते मोदी जी के लिए बनारस में काम करने के लिए बहुत सारी जगह थी, जैसे कि वो रोड्स बनवा सकते थे, हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को छुआ जो पहले से ही बेहद बेहतरीन थी। आप अगर बनारस गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भले ही पूरा शहर आपको एक पुराने समय की याद दिलाए, व्यवस्था में कमी देखने को मिले, लेकिन बनारस का एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरत था। शिव कैलाशों के बसी जिस पर किसी भी चेंज, मॉडिफिकेशन या फिर पुनर्निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी। बनारस के घाटों की खूबसूरती की अगर बात करें तो उसका वो पौराणिक ढांचा और हिंदू धर्म के साथ संगम आपको पूरी तरह स्थिर कर देगा। लेकिन अब बात करें अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की या फिर मणिकर्णिका घाट की, तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर तबाही मची हुई है। कुछ मूर्तियों ने तो वहां पर जल समाधि ले ली। अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है रिकंस्ट्रक्शन की, और अगर रिकंस्ट्रक्शन होता भी है तो उससे तो शहर और खूबसूरत ही दिखेगा, तो एक बार आप नजर इन बिल्डिंग्स पर डालिए जो मोदी सरकार के द्वारा दिए गए परमिशन से बने हैं। काशी के घाटों पर कुछ इस तरह के सीधे सपाट बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। बस अड्डे जैसी दिखने वाली इन बिल्डिंग्स में टूरिस्ट के रहने की व्यवस्था बनाई गई है। मोदी जी शायद ये भूल रहे हैं कि पहले भी उन्होंने एक शहर में एक मंदिर को लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की थी, मगर उसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा देखने मिला था। मणिकर्णिका घाट को लेकर, बनारस के घाटों को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन वो अपने गुस्से को ढंग से जाहिर तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सांसद को उन्होंने खुद चुना है। और ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति हिंदुत्व की इतनी बात करता है वो कभी ऐसा करने की सोच भी सकता है। काशी को जाना जाता है उसके खूबसूरत घाटों से, पौराणिक मंदिरों से, लेकिन बहुत दूर नहीं है वो दिन जब काशी के घाटों में हमें लगातार चारों तरफ ऐसी ही बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। वोट लेने के लिए कोई नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भले ही कभी कोई मोर पंख लगाए या फिर हाथ में त्रिशूल लिए आपको दिख जाएगा, लेकिन जब इनका मुंह खुलता है तो साफ पता चल जाता है कि किसी भी धर्म को लेकर इनके अंदर कितनी आस्था है। हाल ही में आपने इन्होंने हनुमान जी का पतंग उड़ाते देखा होगा, लेकिन अब हाल ही में इन्होंने रामायण और महाभारत को कहानी और किस्सा बता दिया। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? भारत की ज्यादातर जनता और आपके ही ज्यादातर कार्यकर्ता उसे अपना इतिहास मानते हैं। वहां के टूटे हुए मूर्तियों और मंदिरों का जब फोटो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल होने लगा तो डीएम साहब की भी फोन की घंटी बजी और उन्होंने ये दावा किया कि किसी भी मूर्ति को फेंका नहीं जा रहा, उन्हें संजो कर रखा जा रहा है। तो चलिए हम भी ये मान लेते हैं कि किसी मंदिर को, किसी मूर्ति को तोड़ा नहीं गया है, और एक बार फिर से वो सब हमें एक बेहतर मंदिर के ढांचे में देखने को मिलेंगे। जिस मणिकर्णिका घाट ने 100 सालों से बड़े बड़े पेंटर्स को इंस्पायर किया, जिस मणिकर्णिका घाट ने 100 साल पुराने पेंटर्स को भी प्रेरित किया कि वो उसकी पेंटिंग बनाए, आज वहां पर इस तरह के बिल्डिंग्स दिखेंगे। जिस औरंगजेब को गाली देकर मोदी जी या फिर बीजेपी के कई नेता अपने रैलियों में वोट लेते हुए नजर आ जाएंगे, तो उसी औरंगजेब की बात आज काशी विश्वनाथ के महंत भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब से कहीं ज्यादा मंदिर मोदी ने तोड़े हैं।
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का ये एक्शन आपको कितना जस्टिफाइड लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी बातें हम कर सकें।